आतंकियों ने उनके सामने उनके पति को मार दिया, उनके बच्चे वहां पर थे, तो उस वक्त क्यों नहीं एहतराम किया गया? ये जो यहाँ पर टीवी पर बैठ के आप ज्ञान दे रहे हैं, या एसआईएस वाले जो आज बैठ करके वहां पर सीएससी मीटिंग में आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? मैं बोल रहा हूँ, देखिए हम आपको बोलिए ना, गलत किया, बोलिए, दहशतगर्दी फैला रहे हैं। कभी कौन दहशतगर्दी फैला रहा है? दहशतगर्दी कर रहे हैं, नाम बता लीजिए, कौन दहशतगर्दी फैला रहा है? लोगों का नाम लीजिए ना। ये आदत है हिंदुस्तान वालों की। ये ठीक है, अनवारुल हक क्या कह रहे हैं? टूट के लगे, वो अनवारुल हक क्या कह रहे हैं? एकदम बोलिए ना, डरते क्यों हैं आप लोग? जोर से, यही तो डर है आपका। इतनी जोर से कौन दहशतगर्दी फैला रहा है? तेज बोलेंगे तो आपका गला फट जाएगा। दहशतगर्दी कौन फैला रहा है? उस तरह बात कीजिए। दहशतगर्दी कौन फैला रहा है? शब्दों का सही इस्तेमाल करिए। दहशतगर्दी कौन फैला रहा है? आप लोग मारते हैं, आप कौन फैला रहा है? भी हैं और चीखते भी हैं, चिल्लाट भी करते हैं, सच बोलते हैं इसलिए भी करते हैं, चोर चीखते हैं, सच बोलते हैं इसलिए चीखते हैं। आपकी तरह डरपोक नहीं है, सच बोलते हैं, शोर वाली बात है, हिम्मत है आंख में आंख डालने की, आप लोगों की तरह कराना हरकत करने की नहीं। आप कह रहे हैं दहशतगर्दी फैला रहे, कौन दहशतगर्दी फैला रहा है? जो बोलिए चोर पाकिस्तान, शोर करता है, बोलिए पाकिस्तान, डर क्यों रहे हैं? जो चोर होता है वो, आपका कैमरा भी घूम गया, वो शोर करता है। आप चोर हैं, आप दहशतगर्द हैं। पहली बात तो शब्दों को सही से इस्तेमाल कीजिए। दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अगर आकर के यहाँ पर बोलने की आजादी दी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोल देंगे। आप सोचते हैं कि मैं आपकी आवाज से दब जाऊंगा। दबना तो पड़ेगा, दबने वालों में से नहीं है, दबना तो पड़ेगा, दबाने वालों में से है। आप बेफिक्र रहिए, दबाने वालों में कीजिए, फिर हम बेफिक्र हैं, आप अपनी फिक्र कीजिए, हम बेफिक्र हैं। आपको आप तो हास्यास्पद भी बात कर रहे हैं। दबाने वालों में से कहां से आप दबाने वालों में से? आप तो खुद ही दब रहे हैं। देखिए एनएससी की बैठक बुला ली, लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है, या और फिर भी अकड़ नहीं जा रही है। यहाँ बैठ के गीदड़ भपकी दे रहे हैं। आपके गले में पटा डालना है। ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको कोई यहाँ पालतू जानवर दिख रहा है आपको? एक मिनट, कोई यहाँ पर पालतू जानवर दिख रहा है आपको? गले में पट्टा डालेंगे, कैसी बात कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? ये किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जानवर होते हैं, जो दहशतगर्दी करता है वो भी जानवर होता है, जो दहशतगर्दाना बातें करता है वो भी जानवर होता है। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं बड़े गले में पट्टा किसके डलेगा ये अभी कुछ दिन बाद समझ में आ जाएगा। इज्जत एहतराम का आपको कोई लिहाज नहीं है। आप अगर डरे नहीं है तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक क्यों बुलानी पड़ गई? इसका जवाब दो। गले में पट्टा, चोर और दहशतगर्द, इन सब शब्दों को छोड़िए, बस ये बताइए। मैं तो बड़े इज्जत से बात कर रहा था। मैंने कहा आपके स्वागत का इंतजाम किया जा रहा है, आपके लिए फूल बनाए जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है आपकी मेहमान नवाजी की। पाकिस्तान की तरफ कदम तो बढ़ाइए, सरहद की तरफ देखिए तो सही। हमारी कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने। मेरी अजीम फौज के सिपा सलार हाफिज आसिम बैठक क्यों बुलाई, इसका जवाब दीजिए। कोई और बात नहीं, दाएं बाएं मत घुमाइए, फोकस होकर जवाब दीजिए। बैठक क्यों बुलाई, क्यों बुलाई गई ये बैठक? बोलिए कि आप डर गए। लगाम डालने उन लोगों को, डरे नहीं है। पटक डालने का वक्त आ गया, जुबानें खींचने का वक्त आ गया, गर्दनें तोड़ने का वक्त आ गया उन दहशतगर्दों का, जो अपने मीडिया के जरिए। वो दहशतगर्द कौन है, कौन भेज रहा है? दहशतगर्द कौन है और कौन भेज रहा है? कश्मीरियों को मारने के जरिए क्लियर कीजिए। चेहरे कौन है? देखिए दहशतगर्द कौन है और कौन भेज रहा है? बोलिए, जवाब दीजिए। फिर बहुत दहशतगर्द शब्द आपको पसंद है। दहशतगर्दी आप करते हैं, दहशतगर्द आप लोग हैं। आप अरे हमला आप लोग करते हैं, आप लोग सेना की वर्दी आतंकियों को पहनाते हैं और उसके बाद रेकी करवाते हैं और फिर मासूमों पर हमला करते हैं। दहशतगर्दी आप फैला रहे हैं कि चोरी के रास्ते पहले घुसते हैं फिर हमला करते हैं। अमन खराब करना चाहते हैं आप? अपनी सरहदें महफूज बनाइए ना। कैसे घुसता है कोई? कैसे किसी के मुल्क में घुस सकता है? कैसे बेबस लोग हैं और उंगली करते हैं फिर हमारे साथ? आप अपनी सरहदों को महफूज बनाइए पहले। खोल चुके हैं आपके मुल्क में घुसते कैसे हैं दहशतगर्द? स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है ये, कैसे? वो साफ तौर पे बोल रहे हैं। सुन लो, लोगों की हिफाजत करना सीखें। वो जो आप अपने लोगों की हिफाजत करना सीखें, अपने मुल्क को महफूज बनाएं, फिर दूसरों की अनारकी फैलाएं। हाँ मैं कह रहा हूँ अच्छा वैसे पानी बंद होने जा रहा है, पानी बंद होने जा रहा है, इंतजाम कर लिए? नहीं होगा, पानी बंद होने जा रहा है, इंतजाम कर लिए? औकात। अरे बताइए, पानी बंद होने जा रहा है, इंतजाम कर लिए कि नहीं कर लिए? मैं कह रहा हूँ कि पीछे और ये केक लेकर चाइना बंद करेगा ना, बूंद बूंद को तरसोगे आप लोग। केक लेकर क्यों पहुंचे थे ये बताइए? नहीं है अभी वो केक वाली तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। केक लेकर क्यों पहुंचे? जश्न मना रहे हैं आप लोग? जो बगैर सोचे बोलते हैं ना, वो मुंह की खाते हैं।
अरे मुंह की क्या खाते हैं बताइए ना, मुंह की आप लोग खाएंगे। अभी देखिए खून बहाते आप, हमने पानी रोक दिया है, पानी के लिए आप तरस जाएंगे, लेकिन आप केक काट रहे हैं, आप जश्न मना रहे हैं, जरा सी भी शर्म नहीं है। अभी तो ये डिप्लोमेटिक एक्शन है, अभी सैन्य कार्रवाई जो होगी उसके लिए भी तैयार रहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सैनिक कार्रवाई आपके बुज़दिल लोग, बुज़दिल आप है, शब्दों का सही चयन करिए, बुज़दिल आप है, डरपोक आप है, कायर आप है, आप लोग हमला करते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए, तारबेला डैम जानते हैं, तारबेला डैम जानते हैं, पहले बताइए, पहले तो पानी बंद किया, जो मीडिया वार लड़ रहे हैं, तारबेला डैम जानते हैं, 16% इलेक्ट्रिसिटी वहीं से आती है, वो भी बंद। इसी बीच एक और बड़ी खबर पहले बता दें अपने दर्शकों को, भारत का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, भारतीय सेना ने मिसाइल फायर की है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए भारत की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है, पाकिस्तान को एक और कड़ा संदेश दिया गया है, मिसाइल फायर की गई है, भारतीय सेना ने ये मिसाइल फायर की है। देखिए पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, अब एक के बाद एक पाकिस्तान को इन्हीं एक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा जब भारत एक से एक सख्त कदम उठाएगा। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कड़ा और सख्त संदेश दिया है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अर्शद जी हमारे साथ बने हुए हैं, अब क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे? मिसाइल दाग दी गई है, अरब सागर में मीडियम रेंज मिसाइल का परीक्षण किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब खौफजदा हुए या अभी भी नहीं हुए? तो कोई जवाब ही नहीं था इसलिए चले गए, और पाकिस्तान इसका जवाब देगा क्या, क्योंकि उनके पास जो भी मिसाइलें हैं वो सारी चलती ही नहीं है। हमारे साथ समरपाल तूर जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तूर जी, मैं यही जानना चाहती हूँ, गीदड़ भपकी बैठ करके यहाँ पर दे रहे हैं, मानते नहीं है कि डरपोक है, मानते नहीं है दहशतगर्दी फैला रहे हैं, मानते नहीं है कि एनएससी की मीटिंग बुला ली क्योंकि भारत ने कड़ा संदेश दिया और इसके बाद अब इनके पैर जमीन से हट चुके हैं। ये है वो पाकिस्तान जो गैस विभाग। देखिए, मैं पहली चीज तो अभी जो करंट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएसए ने पूरा सपोर्ट ऑफर कर दिया है इंडिया को अपनी आगे वाली कार्रवाई जारी करने के लिए। तो एक चीज तो तय है कि पाकिस्तान इस जो हमारे साथ भिड़ा है, इसमें पाकिस्तान का साथ देने के लिए मुझे नहीं लगता कोई मुल्क आगे आने वाला है, नंबर एक। नंबर दो, अब अगर आप सिमिलैरिटीज देखें दोनों हमलों की, तो हम पहलगाम के हमले की तुलना हमास के हमले की तुलना के साथ कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीने पहले इन्होंने बैठक बुलाई थी हमास के टेररिस्टों की पीओके में, और ये हमास के टेररिस्टों के साथ मिलके रणनीति बनाई गई है। और खुलासा ये हो रहा है कि दोनों सिमिलैरिटीज, वहां पे म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, टूरिस्ट स्पॉट था, सरकारी अधिकारी भी छुट्टी पे थे, और यहाँ पे पहलगाम में ज्यादा से ज्यादा सरकारी फैमिलीज थी और सरकारी फैमिली मेंबर थे, और टूरिस्ट स्पॉट था, छुट्टी मनाई जा रही थी, और टोटल अनएक्सपेक्टेड अटैक हुआ है। बस फर्क